मैं बोले श्री राम भगवान की जय हो, माता कुंडली की जय हो। आज मैं कुंडलिनी का ज्ञान करवा रहा हूँ। अरे कुंडलिनी है क्या? क्या चीज़ है ऐसी जो जिससे ऋषि मुनि भी जो है ब्रह्म ज्ञानी बन गए, योगाग्नि उनकी जागृत हो गई, उन्होंने वेदों की रचना कर दी, पुराणों की रचना कर। आखिर क्या चीज़ है? इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड में जो चेतना है वो हमारे शरीर में आती है, आकर्षित करते हैं उसको कुंडली शक्ति से। कैसे? कुंडली शक्ति से आकर्षित करते हैं और वो चेतना हमारे प्राण में भी महत चेतना उसमें मिल जाती और उनमें मिलकर, दोनों मिलकर के जो है बहुत शक्ति उत्पन्न होती है। उसको कहते हैं कुंडलिनी। क्या कहते हैं उसको कुंडलिनी कहते हैं। तो इस कुंडलिनी का जो सदुपयोग करता है उसको तो बहुत बड़ा लाभ हो जाता है, और जो इसका सदुपयोग नहीं करता है वो पतन के गर्त में चला जाता है। अरे भाई, इसका जब जागरण होता है और जागरण होने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है, उन सिद्धियों का चस्का साधक को इतना लग जाता है कि उसको मनोकामना शांति नहीं होती। आगे की आगे सिद्धि प्राप्त करें, आगे की आगे सिद्धि प्राप्त करें, और उसकी सिद्धियों के और कुंडली के चमत्कार से लोग प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, लोग वशीभूत हो जाते हैं, लोग आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और संसार को लूटना प्रारंभ कर देता है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ये जीव है ना, ये जीव के सामने कितने भी व्यंजन जीव खाए, चटकारा ले, लेकिन इच्छा होती और खाऊं और स्वादिष्ट चीज आओ। उसी प्रकार जो कामुक व्यक्ति होता है उसकी मनोकामना भी शांत नहीं होती है, उसकी मानसिक तृप्ति नहीं होती है। जिस प्रकार पानी के बहाव को उमड़ती हुई नदी आती है उसको रोकना बड़ा मुश्किल है? जिस प्रकार समुद्र का खारा पानी, उस खारे पानी को किन्हीं क्रियाओं से भाप बना करके आकाश में उठाना फिर बरसाना कितना कठिन है, उसी प्रकार इस कुंडली जागरण करना, इसका उत्थापन मतलब ऊंची उठाना, ऊपर पढ़ाना उतना ही कठिन है भाई। जिस प्रकार एक झरना होता, झरना की गति अद्भुत गति होती है, नीचे गिरता ऊपर से है, लेकिन ये जो कुंडली है वो मूलाधार से जब जगा देते हैं इसको, जो शंभुलिक में सोई हुई रहती है, मुख उसमें, उस मुख में पूंछ होती है, उसको जब जगा देते हैं हठ योग से, मंत्र योग से, तो वो क्या करती है, वो सुषुम्ना का जो नीचे, सबसे नीचे जो ये हमारी 3 नाड़ियाँ ने, उसमें बीच ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, बीच में सुषुम्ना नाड़ियाँ ने, इसको वज्रा भी कहते हैं, चित्रा भी कहते हैं, इसको विरजा भी कहते हैं और इसको ब्रह्मनाड़ी भी कहते हैं। इस ब्रह्मनाड़ी के सबसे नीचे जो छेद होता है वो बाल की नोक के 1000वें छेद के बराबर होता है। जब ये माँ जाग जाती है, स्वयंभुलिंग से इसकी निद्रा टूट जाती है, तो एकदम जो उस लिंग में प्रवेश करती है उसे उत्थापन, उसे जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जागरण कहते हैं। और जब ये जागती है तो भाई भूखी होती, जब आप नींद में भूखी होती है और भूखी होती है तो शरीर को चट कर जाती है। मूलाधार में जाने पर, स्वादिष्ठान में जाने पर शरीर के सब अवयवों को, मांस मज्जा को चट करती, लेकिन उसके बाद में ये जब तृप्त हो जाती है अमृत से, ये सहस्रार से अमृत धारा बरसती है, उसको पी करके शांत हो जाती है, तो साधक का शरीर ऐसा हो जाता है जैसे वसंत ऋतु में पतझड़ होती, और पतझड़ में सब सत्ते पेड़ के पत्ते झड़ता था, पेड़ की आकृति कैसी दिखाई देती है जब नई कोपली आती है बसंत ऋतु की, बसंत रूपी मतलब कुंडली जागरण की, तो उससे जो है नई कोपली आती है, नई शक्ति शरीर में आ जाती है और शरीर कंचन के समान केसरिया वर्ण हो जाता है, मुखमंडल दीप्यमान हो जाता है। और कहते हैं कि जब कुंडली जागृत होती है
तो हमारे 3 शरीर भी उभरने लगते हैं शक्ति से। किसकी शक्ति से? कुंडली की शक्ति। कौन सा है 3 शरीर? ये पंचभूत का बना हुआ शरीर है। ये 5 भूत है ने, ये पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये पंच तत्व का। और इनके जो तन्मात्राएं हैं, गंध, रूप, रस, ये स्पर्श और शब्द आदि जो वो सूक्ष्म शरीर कहलाता। तो सूक्ष्म भूत शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मात्मिक का, वो कारण शरीर है। ये 3 शरीर भी कुंडली जागृत होने पर उफड़ने लग, क्या करने लग जाते हैं? उफड़ने लग जाते हैं भैया। इतनी शक्ति आ जाती, क्या आ जाती है? इतनी शक्ति उसमें आ जाती है। लेकिन इसको रोकना कठिन है, इसका उत्थापन करना, उसको जगाना। ओम राम राम रेम रोम रेम रोम रम रह जगतमात कुंडलिनी सिद्धिम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र से भी इसे जाग जाए। ये प्राणाग्नि है, प्राण की क्रियाओं से भी जागती है और मंत्र सिद्धि से भी जागती है। लेकिन इसका उत्थापन कठिन है। अरे जागने के बाद में कोई मूलाधार में पड़ी थोड़ी रहती। जागने के बाद में मूलाधार से षटचक्र है ना, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, षटचक्रों को पार करके भगवान शिव से जाके। इसका रास्ता कौन सा? सुषुम्ना पथ, राजपथ। वो सुषुम्ना पथ के राजपथ पर चलती हुई उमड़ती गमड़ती हुई चलती, नदी के समान उमड़ती गमड़ती हुई, छनछटाहट आभूषण झनकार करती हुई और साधक को सारी सिद्धियां प्रदान करती हुई जो जो जाएगी। जैसे मूलाधार में आए तो मूलाधार की सिद्धियां देगी, जैसे स्वाधिष्ठान में आए तो स्वाधिष्ठान की सिद्धियां देगी, मणिपुर की सिद्धियां, अनाहत की सिद्धियां, विशुद्ध की अनेकों प्रकार की षट चक्रों में सिद्धियां हैं। उनका पर्दा हटा, इन सिद्धियों के ऊपर पर्दा होता है, उस पर्दे को वो हटा देती है और उस पर्दे को हटा करके साधक को सारी सिद्धियां प्रदान कर देती है। वो योगीश्वर बन जाता है, सिद्ध पुरुष बन जाता है। और इसका मैं उदाहरण देता हूँ। आप देखो, एक राजर्षि भरत थे, भरत, जड़ भरत जिसको कहते थे। महाभारत में उदाहरण है इसका, भागवत के अंदर। जो जड़ भरत इतने योगेश्वर थे, इतने सिद्ध थे कि उनकी कुंडली जागृत हुई की थी। लेकिन परिवार वाले समझ नहीं सके। केवट लंगोट पहनते थे, कच्छा पहनते थे, शरीर बिल्कुल नंगा रखते थे और उनको खेत की पाल के मेड़ के ऊपर बिठा दिया, खेत की रखवाली करो। वो खेत की रखवाली करते थे। लेकिन एक बार घूमते हुए वो सिंधु देश के थे, वहाँ के राजा के कर्मचारी घूमते हुए आए और उनको पकड़ करके ले गए। कहाँ पर ले गए? राज दरबार में। किसके लिए ले गए? राजा की पालकी को ढोने के लिए। पालकी में 4 कहार होते हैं, एक कहार भरत को भी बना दिया। तो पालकी को ढोते हुए उनकी प्राणाग्नि कुंडली क्या हो गई? और कुंडली जागरण होने से ऐसा ज्ञान उन्होंने उस राजा को दिया कि राजा उनके चरणों में गिर गया और प्राप्त हो गई उसकी कुंडली भी। और देखो, एक और उदाहरण देता हूँ। माता सती है, सती के अंदर जो है कुंडली जागृत कब हुई थी? अरे माँ सती जब राजा अपने पिता के यज्ञ में गई थी, है तो पिता के यज्ञ में तो सब देवताओं के भाग थे, लेकिन सती के पति शिव जी का भाग नहीं था, उनका अनादर हुआ। तो कोई भी भारतीय स्त्री अपना अनादर सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अनादर सहन नहीं कर सकी। और वो आई यज्ञ स्थल में और यज्ञ कुंड के पास आई और उसने 6 चक्कर किए लिए, उसने आसन बिछा दिया और मृगासन पर बैठ गई। और बैठ करके देखो, उसने योगाग्नि उसकी प्रकट हो। अरे कुंडली को योगाग्नि भी कहते हैं, इस कुंडली को ब्रह्माग्नि भी कहते हैं, इसको सूर्याग्नि भी कहते हैं। इसकी अग्नि जागृत हो गई और जागृत होने के बाद में वो जो है जो कुंडली के अंदर प्रवेश कर दिया और प्रवेश करके उसमें भस्म हो गई। लेकिन कुंडली जागरण करने के लिए
उसने फिर दूसरा जन्म हिमाचल के घर पर लिया और फिर उसकी कुंडली जागृत हुई थी। और इसी प्रकार सुतीक्षण नाम के ऋषि थे, बहुत तेजस्वी ऋषि थे और राम जी के परम भक्त थे। राम जी जब वनवास में गए विश्वामित्र के साथ में, तो सुतीक्षण को उन्होंने देखा और सुतीक्षण ने श्री राम जी, वो तो राम का भक्त थे, परम भक्त थे, 8 बार 32 घड़ी राम राम जपते रहते और दर्शन करने से उनके जीवन का कार्य पूर्ण हो गया, वो पूर्ण काम हो गया, उनकी सब इच्छाएं पूर्ण। और उन्होंने अपने हाथ से रति ये चिता तैयार की, उसमें बैठ गए और फिर उन्होंने ऐसे बैठे और बैठ के आंखें बंद की, एकदम योगाग्नि, यही कुंडली कौन सी, ये योगाग्नि अग्नि प्रकट हो गई, अग्नि प्रकट हो गई, चित्ता में बैठ के जलने लगे। आकाश से जो विमान आया उस विमान में बैठ करके स्वर्ग में गए भैया। इतनी इसमें शक्ति है, ये दहाड़ती हुई आती है, क्या करती है और झकझोर देती, विद्याओं को बिल्कुल नष्ट कर देती है और साधक को जो है सब शक्तियाँ सिद्धियाँ दे देती है। नल नाम की एक स्थिति, राजा नल था, सम्राट था हिंदुस्तान का, बड़ा शक्तिशाली सम्राट था, पूरे भारतवर्ष का राजा सम्राट था। उसकी पत्नी का नाम था दमयंती। क्या नाम था? और दमयंती तो सती साध्वी थी। क्या थी? सती साध्वी थी। लेकिन पड़ोस के राजा की नज़र उसके सौंदर्य पर पड़ गई और उसने उसका शील हरण करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए अपने राज्य पर आक्रमण कर दिया। लेकिन वो सत्य थी और सत्य के कारण उसकी प्राणाग्नि, जिसे कहते हैं योगाग्नि, जिसे कहते हैं ब्रह्माग्नि, जिसे कहते हैं कुंडली, एकदम जागृत हो गई। और जागृत होते ही उनका तीसरा नेत्र, ये दोनों आंखें हैं, इनसे तो लौकिक दृष्टि देखते हैं, लेकिन इस तीसरे नेत्र से जो अग्नि प्रकट होती है, तीसरे नेत्र से अग्नि प्रकट हुई और उसमें वो जो है राजा दूसरा जो उसका शील भंग करना चाहता था वो विनष्ट हो गया। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य यह है कि भाई कुंडली शक्ति की आप साधना करो। मैं आपको जो है देता हूँ आदेश, आपकी साधना करो। इसकी साधना करने से आपकी कुंडली जागृत होगी और आप योगीश्वर बन जाएंगे। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।